क्लास 11th नीट बायोलॉजी में सेल जो चैप्टर चल रहा है यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बस हम क्या करेंगे, एंडो मेम्ब्रेन जो सिस्टम होता है हमारा, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ईआर कैसा है, गोल्गी कैसा है। ठीक है, फिर उससे आपका वैक्यूल और लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसको सब देखेंगे। ठीक है, फिर उसको एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर होता जाए। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का आज हम इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, ये पूछ लेगा कि देखो कुछ ऑर्गेनेली का नाम दे देगा आपको कि बताइए कि इसमें कौन सा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसा भी ऑर्गेनेलिज का भी ऑप्शन दे करके पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा ऑर्गेनेली आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, जैसे कि स्टडी ऑफ फंक्शनली कनेक्टेड ऑर्गेनेलीज, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शनली कनेक्टेड ऑर्गेनेलीज। जो ऑर्गेनेली एक दूसरे से फंक्शनली कनेक्टेड है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लिया, इसमें भी दो वैरायटी है, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा है। एक रफ मतलब जिसके साथ आपका राइबोसोम कनेक्ट होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और एक स्मूथ वेरिएंट क्या है आपका, जो कि लिपिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में काम आता है, जिसमें राइबोसोम कनेक्टेड नहीं होता। वहाँ से सब्सटेंस क्या होते हैं आपके, फॉर्म हो करके कहाँ जाते हैं, आपके गोल्गी बॉडी में जाते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, गोल्गी बॉडी में जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इनका पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, फिर वो क्या होंगे, एज अ लाइजोसोम उसको बना कर निकाल देगी या वैक्यूल बना करके निकाल देगी। फिर लाइजोसोम का आगे का फंक्शन पढ़ेंगे एंड वैक्यूल का आगे का फंक्शन हम पढ़ते हैं। ठीक है, वैक्यूल का आगे का हम फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें ऑर्गेनेली है जो कि आपका ठीक है, ए बी सी डी, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कौन सा ऑर्गेनेली जो है आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए है वैक्यूल, ऑप्शन बी है एसईआर, ऑप्शन सी है आरईआर, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देखेंगे कि आपका एसईआर जो होता है और आरईआर जो होता है, तो हमने पढ़ा, वैक्यूल भी पढ़ा, लाइसोसोम भी पढ़ा, ठीक है, गोल्गी बॉडी भी पढ़ा। तो इसमें कौन सी ऑड वन है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इससे कोई भी किसी से भी कनेक्शन इसका नहीं है, इससे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर है। अब क्वेश्चन दूसरा हम देते हैं, ऑप्शंस थोड़े बदल देंगे। बताइए कौन सा जो है इसमें आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? लाइसोसोम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी। तो आप देखेंगे कि आपने लाइसोसोम को पढ़ा, कहाँ से बनता है, गोल्गी बॉडी से बनता है। आपने वैक्यूल पढ़ा, कहाँ से बनता है, गोल्गी बॉडी से बनता है। गोल्गी बॉडी खुद पढ़ी। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ऑड है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑप्शन में कुछ हेर फेर करके एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से आपके बन के आते हैं। तो प्लीज़ उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं, इससे कुछ बना, कोई सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल में क्या होगा, वो आएगा कहाँ पे, गोल्गी अपैरेटस में। कहाँ आएगा, गोल्गी अपैरेटस में वो आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, उसका पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन होगा। फिर क्या होगा, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन करने के बाद, क्या होगा बच्चा, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन करने के बाद उसका ये क्या होगा कि पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन करने के बाद वो गोल्गी जो बॉडी है वो उसको पिंच ऑफ कर देगी। ठीक है, वेसिकल्स को, कि वो क्या पिंच ऑफ कर देगी इस वेसिकल्स को। क्यों करेगी, क्योंकि वो लाइसोसोम बन जाए। लाइसोसोम किसको बोल, लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग होते हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, सेल को डाइजेस्ट करते हैं। और वैक्यूल बन जाए, वैक्यूल को भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, प्लांट में लार्ज वैक्यूल और एनिमल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, उसको भी हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे।
जाएंगे, ठीक है। लाइसोसोम क्या हो जाएगा, एक और वेसिकल के साथ आपका फ्यूज हो जाएगा फॉर डाइजेशन, ठीक है। और कुछ वेसिकल्स क्या होते हैं आपके चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं बाहर, ठीक है। सेल के बाहर भी कुछ चीज़ें हमको भेजनी होती है तो वेसिकल्स के थ्रू हम क्या करते हैं उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इतना समझ में आया हो। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे कि कैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कौन सा ऑर्गेनली पार्ट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज़ उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आगे हम जो देखेंगे उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर गोल्गी बॉडी को पढ़ेंगे, फिर लाइसोसोम्स एंड आपके वैक्यूल को डिटेल में करेंगे ताकि ईच एंड एवरीथिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। कुछ भी समझ में नहीं आता दोबारा देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।